एक और बड़ी खबर आ रही है जहां 7 घंटे बाद इजरायली एयर स्पेस भी खुल गया है। बड़ी खबर ईरानी हमले के बाद खुले एयर स्पेस को लेकर है और हमले के वक्त बंद हुआ था ये एयर स्पेस। मनीष, इन्हीं तमाम गतिविधियों पर लगातार नजर बनाने के तहत आपने ये बता दिया था कुछ घंटे पहले कि युद्ध के हालात साफ नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, साफ है कि ईरान ने कहा ही था कि हम बदला लेंगे। बल्कि अगर मैं कहूं तो ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने कहकर हमला किया कि हम हमला करने जा रहे हैं। उन्होंने वीडियो जारी किया कि देखिए हम हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने हमला किया। बस उन्होंने खाली नेतन्याहू को मैसेज करके ये नहीं कहा कि हम 11 बजे रात में हमला शुरू करेंगे, वरना उन्होंने सब कुछ बता दिया था। ऐसे हालात में आखिर ईरान की प्लानिंग क्या थी? तो देखिए, मेरा मानना यह है कि ईरान को बहाना चाहिए था। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला करके नेतन्याहू ने दरअसल वो कारण दे दिया, वो बहाना दे दिया, जिसके बाद ईरान ने यह हमला किया। अब सवाल यह है कि जो नेतन्याहू अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में ये कहते रहे कि ईरान हमला करेगा, ईरान हमला करेगा, और आज जब ईरान ने हमला कर दिया तो आप सोचिए कि आज इजराइल में क्या सोचा जा रहा है। आज इजराइल ईरान को एक रियल थ्रेट देख रहा है। आज इजराइल में सब लोग समझ रहे हैं कि अगर अस्तित्व के लिए, अगर इजराइल का अस्तित्व बचाना है तो ईरान को खत्म होना होगा। और यही एक ऐसी बात है तो इस पूरे मसले को एक बड़े ठीक है। जो बातें आपने मनीष कही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से इसे देखा जाए और क्या यह माना जा सकता है, क्योंकि यह आकलन लगातार किया जा रहा है कि दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए दमिश्क में ईरानी दूतावास को निशाना बनाया, क्योंकि तब यह पता था कि ईरान इसका बदला जरूर लेगा। अंतर्विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। लोग लगातार सड़कों पर थे। क्या ये मुमकिन है? क्या ये हो सकता है? देखिए, नेतन्याहू साहब का देखिए उनके खुद के कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था और उनसे बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि आपने जो हमास पे हमले किया, आपने क्या अचीव किया। और पहले दिन से इजराइल ये चाह रहा था कि किसी न किसी तरीके से ईरान को इस युद्ध में सकिन किया जाए, और उसमें वो सक्सेसफुल हो गया। उसने दमिश्क में हमला जो किया था ये बिल्कुल प्री मेडिटेटेड था कि ईरान इसका रिटेलिएशन करेगा और उसके लिए इजराइल को एक ग्राउंड मिलेगा कि ईरान पे और हमले किए जा सके। तो ईरान को इस तरीके से युद्ध में ड्रॉ इन किया गया है और ईरान ने इसलिए हमला किया। और जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ईरान कहता है कि उसने अपना बदला लिया है, यानी कि अब वो फर्दर इस अटैक को जारी और नहीं रखेगा। ये आइसोलेटेड स्ट्राइक की है। 320 एयर स्ट्राइक हैं जिसमें ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं, लेकिन आगे ये जारी रखने का इरादा नहीं रखता है। लेकिन इजराइल, अब मेरा मानना है कि इसका बदला जरूर लेगा, एयर स्ट्राइक करेगा और साथ में उसका मकसद होगा कि अमेरिका जो F-35 के बेसिस को एक्टिवेट किया है उसने मिडिल ईस्ट में, उसको भी इसमें ड्रॉ इन करे। जो बाइडेन को बहुत कॉशियसली इसमें पैडल करना पड़ेगा। क्या वो डायरेक्टली एयर स्ट्राइक के लिए जाएंगे? क्या ये एयर स्ट्राइक? कई सवाल है सर, कई सवाल हैं जिन पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है। इजराइल को ईरानी स्पीकर की धमकी। इजराइल के हर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहा गया है। इजराइल के हर हमले का जवाब देंगे, ये कहा गया है ईरानी स्पीकर की तरफ से। यानी ईरान पर अब कोई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। और इन धमकियों का अब एक अलग मतलब, एक अलग मायने नजर आते हैं, क्योंकि एक बड़े हमले को इजराइल के ऊपर अंजाम दे दिया है ईरान ने। और ईरान का इजराइल पर 185 ड्रोन से वार। बड़ी खबर बता दें, इजराइल पर 146 मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। ईरानी हमले पर आईडीएफ प्रवक्ता का यह बयान सामने आया है कि सीमा पर 36 क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए हैं। 12 से ज्यादा फाइटर प्लेन इजराइल में शामिल हुए हैं। तो जिस तरीके से अभी फिलहाल बड़े दावे किए जा रहे हैं, खबरें हैं कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें, ये बड़ी खबर और बड़ा इनपुट मिल पा रहा है कि आखिर किस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है। और इस बारे में एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दें, जहां टोटल 331 मिसाइल और ड्रोन को लॉन्च किया गया है और 185 कैमकाजी ड्रोन, 110 बैलिस्टिक मिसाइल, 36 क्रूज मिसाइल और 7 बैलिस्टिक मिसाइल का असर हमलों में देखने को मिला। ताजा हमलों की एक एक डिटेल TV9 भारतवर्ष अब आपको दिखा रहा है। आईडीएफ की तरफ से भी लगातार कॉन्फर्मेशंस हो रहे हैं। इजराइल पर हमले का एक और विध्वंसक वीडियो इस बीच सामने आया है। ईरान ने खैबर मिसाइल से हमला किया, यह पता चला है। नेवातीम एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इजरायली एयर डिफेंस ने यह मिसाइल गिरा दी।
एयरबेस पर तैनात हैं अमेरिकी विमान। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ आपात बैठक, उनकी बैठक को इमरजेंसी मीटिंग को लेकर खबर है, जहां एयरबेस पर ईरानी हमले को लेकर चर्चा हो रही है। एयरफोर्स के अधिकारियों को दिए एक्शन के आदेश और ईरान ने नेवातिम एयरबेस पर हमला किया था। अब इस हमले को देखते हुए जो बात अभी यहां पर एक्सपर्ट सुमित कर रहे थे, अमेरिका किस तरीके से एक्टिव होता जा रहा है आदेश के तहत, इस वक्त मीटिंग को लेकर क्या बड़ी खबर सुमित? देखिए, अमेरिका अभी नहीं, अमेरिका पिछले 48 घंटों से लगातार एक्टिव है। अमेरिका अगर ये अटैक, माफ कीजिएगा, अगर ये अटैक सिर्फ इजराइल पर उसके डिफेंस सिस्टम के बूते होते तो शायद इजराइल के लिए दिक्कत होती है। अमेरिका ने ना सिर्फ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने डिस्ट्रॉयर्स जिन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स को आने से रोका, ये सारे डिप्लॉयमेंट रीइंफोर्समेंट करने के बाद ही इजराइल पे बड़े अटैक्स का कोई असर नहीं है। नेवतम एयरबेस की आप बात कर रहे थे, F-35I यानी इजराइल के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका बेस है। कई स्ट्रैटेजिक वेपनरी यहाँ पर रहती है, खासतौर पर न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात की जाती है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि हमने इसको अटैक कर एक बड़ा लीड ले लिया है, लेकिन इजराइल ने वहां पर अपने F-35 का वीडियो रिलीज कर कहा कि यह बेस पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए, अब ये परसेप्शन की लड़ाई लगातार दोनों देशों के बीच में होती रहेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। और ईरान ने इतने बड़े मैसिव स्केल पर, यानी 4 दशक के बाद सीधे तौर पर अगर इजराइल पर इस तरीके का अटैक किया है और पूरे रीजन के अंदर इतना बड़ा अटैक लंबे समय से किसी देश के आपस में नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि ईरान ने अपनी कुव्वत, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी हिम्मत दुनिया भर के देशों को दिखा दी है कि उसके पास वो काबिलियत है कि अगर उसको चैलेंज किया जाएगा तो इजराइल जैसे देश को भी अटैक कर सकता है और बड़े मैसिव स्केल पर अटैक कर सकता है। बिल्कुल, कई बड़े हमलों के बाद ईरान ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है इन हमलों के जरिए। तिवारी जी, किस तरह से आप इन हमलों को देखते हैं और अब इसका अंजाम क्या हो सकता है? नेवातिम की जो खबर है ये अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ईरान की मंशा तो बिल्कुल साफ होती है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ा जख्म देने की तैयारी थी। देखो समीर, ईरान ने जो अटैक किया 1 तारीख के बाद रिटेलिएट किया, ये काफ़ी समय लिया है और ये परेशानी उसके कई आर्मी के बड़े ऑफिसर को इन्होंने यूएसए और इजराइल ने मिलकर पहले भी पास्ट में भी कई लोगों को मारा था। हाँ। ये बदले का वेट कर रहा था, उसके अंदर भी थी कि हमें भी कुछ रिएक्ट करना है। कोई इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नहीं है उसको, मैं तो कहूँगा कि उसको फोर्स किया गया है कि तुम कुछ रिएक्ट करो। इस बात से कुछ लोगों की जब मैं सहमत हूँ कि हो सकता है कि ये बहाना ढूंढा जा रहा है ताकि ईरान का जो न्यूक्लियर बेस है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। जहां तक ये अटैक का सवाल है, ईरान ने एक साफ क्लियर कर दिया कि हमारा अटैक आइसोलेटेड नहीं होगा, हम बल्क में करेंगे। लाइक 320 टारगेट किया गया था। उस समय उनकी किस्मत अच्छी थी कि फाइटर बेसेस तैयार थे और जितने भी इनके एयर डिफेंस सिस्टम थे वो एक्टिव थे। अदरवाइज ये 330 लोगों को डिस्ट्रॉय करना और उसको नलिफाई करना इतना आसान नहीं था। ये एक इंडिकेशन अलग है कि इस तरीके से इतने लार्ज स्केल पर जिसका सक्षम कंपनी दिखाई है और अटैक करेगा तो इजराइल में इस बार भले ही ज्यादा डैमेज ना हुआ हो, लेकिन भविष्य में डैमेज बहुत बिल्कुल। और उसी हालात को देखते हुए इस वक्त हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आगे इजराइल क्या करेगा।